आयन चार्ज, अगर मैं इस मार्कर को हवा में छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी मुझ पर भी तो एक्ट कर रही है, मैं क्यों नहीं नीचे कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ। तो डिफरेंस क्या है? ये क्यों गिरा, मैं क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये हवा में था और मैं ज़मीन पर हूँ। मतलब इसका वो सिंपली मतलब है कि ज़मीन कुछ ऐसा है जो मेरे वेट को काउंटर कर पा रहा है और हवा में वो चीज़ नहीं है। वो है क्या? वो है पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेसिकली ज़मीन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, हवा में ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ज़मीन के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो उतनी ही हो जाए जितने हवा के में। मतलब क्या हो अगर पूरी की पूरी एंटायर पृथ्वी जो है वो हवा में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये है कि क्या हो अगर पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो वही हो जाए जो हवा की है। लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे कि एक रूम में आपने परफ्यूम की बोतल लाई और परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम तो रखा है, गैस तो भरी हुई है, लेकिन परफ्यूम की जो बोतल है वो सडनली डिसअपियर हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, पता नहीं कहाँ गई। तो उस समय क्या होगा, इस मतलब बोतल के गायब होने से पहले जो गैस थी वो इतने वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड थी, लेकिन जब बोतल गायब हो जाएगी तो वो गैस एकदम फैलना शुरू हो गई, फटना शुरू हो गई, दो घूमना शुरू हो गई, फैलना शुरू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी गैस बनने से पहले एक कंसनट्रेटेड, एक एग्रीगेटेड, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में प्रेजेंट थी। ये सॉलिडिफाइड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट थी, ठीक है, जिसके अंदर, जिसके कोर पे, इसके सेंटर पे बहुत गरम मैग्मा, बहुत गरम बहुत हीट प्रेजेंट थी। लेकिन जब पूरी एंटायर पृथ्वी का जो मैटर है वो जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो लेट्स सपोज कि जो पृथ्वी है उसको पूरा मैटर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो हो गई, ख़त्म हो गई एक तरीके से। उस समय क्या हुआ, अंदर उसके लावा भरा हुआ, अंदर उसकी हीट एनर्जी भरी हुई है, वो हीट एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स को सप्लाई होगी और पृथ्वी ऐसे फैलेगी इस तरीके से। जैसे इमेजिन कर सकते हो ना, अगर आयरन मैन देखिए तो आयरन मैन में जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर वो बना रहा होता है, क्या मतलब अपना वो बना रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो ब्लू कुछ होता है तो एकदम फैल जाता है पूरे में। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी इस तरीके की फैलेगी। पृथ्वी की जब हवा है, हवा मतलब पृथ्वी जब हवा बन जाएगी तो उसके जो मॉलिक्यूल तो जिस प्रकार से फैलेंगे उसको इमेजिन करो जैसे फटेंगे वो सब। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के कोर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रेजेंट है और इसीलिए मतलब पूरे में फैलते रहेंगे और फैलते रहेंगे, घूमते जाएंगे, मतलब पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे। ओके, तो ये कैलकुलेटर यहाँ पे शुरू करते हैं कुछ कैलकुलेशन। अर्थ का जो वेट होता है वो होता है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कहाँ से आ गया, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24, ये होता है अर्थ का वेट। ठीक है, इस वेट यानी मास को, अर्थ के मास को अगर डिवाइड करते हैं किसके साथ, अर्थ की वॉल्यूम के साथ। अर्थ की वॉल्यूम कितनी होती है? अर्थ की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? अर्थ का रेडियस यानी क्या है इसकी 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4/3 को लिख सकते हैं 1.34 मल्टीप्लाइड बाय पाई यानी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर यानी 6400 किलोमीटर का स्क्वायर का क्यूब। तो 6400 मल्टीप्लाइड बाय 6400 मल्टीप्लाइड बाय 6400। ओके, दिस इज द सेम। अगले हो गया और इसको मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब किलोमीटर में है ना, फिर मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आती है 5.439, या अगर हम उसमें लिखें पॉइंट्स में तो लिख सकते हैं 5.44 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, इसको अगर फिर हम डिवाइड करना चाहें, मतलब ये क्या डेंसिटी है, ये क्या डेंसिटी है अर्थ की, किसमें, किलोग्राम पर किलोमीटर क्यूब में। इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना तो हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा, 10 रेज़ टू द पावर 9 से डिवाइड करना होगा, जिससे जो वैल्यू आ रही है इससे डिवाइड करना होगा 10 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 9। ओके, तो ये आ रहा है 5439.72, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5.5440। ओके, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 5440। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अगर वो कैलकुलेशन करें कि अर्थ का जो वेट है, अर्थ का जो मास है जब वो सॉलिड फॉर्म में थी और अर्थ का मास जब वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अगर हम वो रिलेशन अप्लाई करें, कौन सा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इन अदर वर्ड्स मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो हम फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो वो करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मास इनिशियल है वो किसके बराबर है, फाइनल मास के बराबर।
और मास जो होता है वो हम अच्छे से जानते हैं, वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। यानी डेंसिटी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल डेंसिटी पृथ्वी की कितनी है, वो है 5440 किलोमीटर 5440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ इनिशियल वॉल्यूम से, जो किसके बराबर है 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 6400 का क्यूब, ओके, इज इक्वल टू फाइनल डेंसिटी किसके बराबर है, फाइनल डेंसिटी वही होनी है जो गैस की होती है, क्योंकि हमें अर्थ को गैस में कन्वर्ट करना है। वो कितनी है 1.225 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, where RF is the final radius of the earth when the earth gets converted into the gaseous form. Solving this equation we get the final radius of earth. Final radius मतलब जब अर्थ गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उस समय जो उसकी रेडियस होगी वो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलती है। RF वही है। इनिशियली अर्थ की जो रेडियस थी वो थी 6400 किलोमीटर, लेकिन जब अर्थ गैस में कन्वर्ट हो गई तो उसकी जो रेडियस है वो हो गई 1,05,000 किलोमीटर। पहली चीज़ जो अभी हमारी रेडियस मिली है ना 1,05,000 किलोमीटर, वो अर्थ की रेडियस तो है लेकिन फाइनल रेडियस भी है, लेकिन ये रेडियस तब कंसिडर करी जाएगी जब अर्थ की डेंसिटी, मतलब इनिशियल डेंसिटी या ओरिजिनल डेंसिटी से वो डेंसिटी हो जाएगी जो अर्थ पे प्रेजेंट जो गैस है, जो एयर है, उसकी डेंसिटी। मतलब जब अर्थ की डेंसिटी एयर की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, उस समय जो अर्थ की वॉल्यूम होगी, अर्थ की रेडियस होगी, वो 1,00,000 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल कंडीशन को ओरिजिनल सिनेरियो को इमेजिन करें तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो कुछ ऐसा होगा कि अर्थ एज सून एज अर्थ बिकम्स और इज कन्वर्टेड इनटू एयर, तो वो फैलना शुरू होगी बिकॉज ऑफ द हीट कंटेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और वो हीट कंटेंट इतना ज़्यादा हुआ कि सभी मॉलिक्यूल्स को, जो कि अर्थ के सभी मॉलिक्यूल जो कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, वो इतने एनर्जाइज्ड हो जाएंगे कि मतलब बहुत दूर दूर जाएंगे, वो एकदम फटेंगे, जैसे पटाखे नहीं फूटते ऐसे वो फैलेंगे, तो घूमेंगे एनर्जी के कारण। इस केस में हमने केवल अर्थ के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन क्या होगा पूरे का पूरा यूनिवर्स के सभी जितने भी एंटाइटिटीज़ हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो सभी के सभी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उनकी डेंसिटी जो है वो वही हो जाए जो गैसेस की है, मतलब उनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाए। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हाट वुड हैपन इफ द ग्रेविटी गेट्स वैनिश्ड इन द एंटायर यूनिवर्स। So we'll discuss this, so we'll answer this question in the next video. So thanks for watching.